तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग वहां मौजूद एल्डर्स को आसानी से मार देता है, जिसे देखकर वह लड़का और एल्डर से डरकर वहां से भागने लगते हैं। अब भागते हुए लड़का लड़खड़ाकर एल्डर के ऊपर ही गिर जाता है। तभी वहां सुयांग आ जाता है और कहता है, मुझसे बच के कहाँ भाग रहे हो। अब सुयांग को सामने देखकर वह लड़का डरने लगता है और घुटने के बल हाथ जोड़कर उसे बख्श देने के लिए कहता है। वहीं अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं अभी बच गया तो मैं अगली बार अपने सेक्ट के पावरफुल वॉरियर्स को लेकर आऊंगा और इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो सुयांग कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अभी कुछ समय पहले तो तुम मेरे डिसिपल्स और सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम मेरे डिसिपल के साथ साथ इस सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते। तो अब बताओ मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूं। अब वह लड़का कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ मार दोगे तो मेरे फादर अपने पावरफुल वॉरियर्स के साथ इस सेक्ट पर अटैक कर देंगे और तुम इस जगह इतना पावरफुल नहीं हो कि मेरे फादर से फाइट कर सको। अब सुयांग कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पिताजी से भी फाइट कर लूंगा और जल्द ही उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक फेयर डेथ दूंगा। अब सुयांग उसके सर पकड़कर उसे एक दर्दनाक मौत देता है। अब यह देखकर एल्डर डरने लगता है। अब हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ डिसिपल्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहां आसमान पर काले बादल छाने लगता है और एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, जिसमें कई डिसिपल्स घायल हो जाते हैं। तभी यहाँ एक आदमी और उसके वॉरियर्स आते हैं और यह लाइटनिंग स्ट्राइक भी इसी ने किया होता है। यह आदमी उसी लड़के का फादर होता है, जो अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए अपने वॉरियर्स के साथ आया होता है। अब यहाँ सुयांग आते हुए कहता है कि तुम क्या यूसान सेक्ट से हो? तो वह हाँ में जवाब देता है और पूछता है, तुम कौन हो? तो सुयांग कहता है कि मैंने ही तुम्हारे सन को यहाँ मारा है। अब वह आदमी यह सुनकर काफी गुस्से में उस पर एक स्पिरिट हैंड से अटैक कर देता है, पर सुयांग उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वह आदमी चौंक जाता है। यह अभी क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म पर ही है, तो इसने मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? तो यह मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? अब सुयांग कहता है कि तुम मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने आए हो, पर कहीं ऐसा न हो जाए कि यहाँ तुम्हारा सेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाए। और यह कहते हुए वह उसके एक वॉरियर को अपने पावर से खींचकर उसका गला पकड़कर उसे मार देता है। यह देखकर वह आदमी उस पर काफी तेजी से अटैक करने जाता है, पर सुयांग उसे रोककर अपनी एनर्जी प्रेशर से उसे पीछे धकेल देता है और उसके एक हाथ को पकड़कर घुमा के फेंक देता है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। अब सुयांग कहता है कि मैं अभी क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म में हूँ और तुम मुझे टक्कर भी नहीं दे पा रहे हो। यह देखकर वह आदमी अपने यूसान सेक्ट के एंसेस्टर के पास सिग्नल भेज देता है। अब एंसेस्टर यहाँ आते ही कहता है कि मेरे सेक्ट के लोगों को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई। अब वह सुयांग को देखते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि इस जगह क्या हुआ है। तुम यहाँ जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दोगे तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। वैसे भी तुम अभी क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म पर ही हो और मुझसे बहुत कमजोर हो। तो यह सुनकर सुयांग कहता है कि यह सच है, लेकिन यहाँ कमजोर मैं नहीं तुम हो। अब एंसेस्टर कहता है कि तो फिर तुम इस जगह मरने के लिए तैयार हो जाओ, और हंसते हुए एक पावरफुल एरे क्रिएट करता है। यह देखकर वह आदमी कहता है कि यह हमारे सेक्ट का एक हाई लेवल का एरे है। यह एक 7 किलिंग फॉर्मेशन है, इससे तुम नहीं बच सकते हो। तभी सुयांग स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करके उसे मार देता है। अब सुयांग के स्वॉर्ड को देखकर एंसेस्टर कहता है कि यह तो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है और यह 10,000 साल पहले ही लुप्त हो चुका था, तो आखिर यह स्वॉर्ड तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? अब एंसेस्टर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जहां उस फॉर्मेशन से खतरनाक डीमन क्लोन बाहर निकलते हैं और सुयांग पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन सुयांग अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश अटैक से उन डीमन क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एंसेस्टर इसे देखकर चौंकते हुए अपना शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन सुयांग अपने एक ही स्लैश अटैक से उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। अब वह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और उसका फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वह सोचता है कि मैं एक क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म के पर्सन से नहीं हार सकता, और वह फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए एक ड्रैगन को समन कर लेता है और कहता है कि यह एक मिडिल ग्रेड के हाई लेवल का स्पिरिट बीस्ट है। युआनिंग पीक रियाल्म का पर्सन भी इसे कम्पीट नहीं कर सकता। अब वह ड्रैगन को सुयांग पर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब इसे देखकर सुयांग सोचता है कि क्या यूसान सेक्ट के लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा सांप पाल के रखे हैं। नोट बैड। अब वह इस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिससे सुयांग के एक ही अटैक से उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, जिससे एंसेस्टर भी घायल होकर वहीं मर जाता है।
अब सुयांग कहता है कि 10,000 सालों से मैंने स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है, तो क्या इस ड्रैगन को पकाकर खाना चाहिए, यह काफी टेस्टी होगा। तभी वहाँ वह लड़की और 2 आदमी दौड़ते हुए उस जगह पर आते हैं। तो लड़की सुयांग से कहती है, सीनियर क्या आप ठीक हैं, और वह इधर उधर चौंक कर देखने लगती है। तभी वहाँ सुयांग बोलता है कि पहले हमारा टियानलेंग सेक्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 सेक्ट था, लेकिन अब मैं यानी सुयांग इस सेक्ट को फिर से नंबर 1 पर लेकर आऊंगा। अब सुयांग का नाम सुनते ही सभी इसके सामने गो डाउन करते हैं, क्योंकि वह सभी समझ गए थे कि सुयांग उनके एंसेस्टर हैं। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।